मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। और मैं ये विश्वास करते हैं कि प्रभु में आप सब आनंदित हैं, खुश हैं, मगन है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, एक सुंदर समय है ये जो परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा, एक सुबह दी जिसमें हम परमेश्वर की महिमा करते हुए अपना जीवन आगे को बढ़ाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम एक दो वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप सबसे मैं परमेश्वर को नज़दीक लाना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आप सबको परमेश्वर के नज़दीक इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि देखो, जब हम संसारिक थे तो हम उन कामों में लिपटे हुए थे, जैसा लोगों को देखते थे वैसा हम करते थे। लेकिन अब हम नहीं हैं, हम संसारिक नहीं हैं प्रभु प्रियो। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, दास दासी हैं, जो इतने बड़े संसार में से जगह जगह पे हमें चुना है। तो उस नगर में मेरे प्रियो, उस क्षेत्र में अपने आप को छुपाए ना, चाहे वो अपने परिवार में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, अपने आप को ना छिपाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है, जो कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे परमेश्वर के सामने मान लूँगा। तो आप चाहते हो कि आप बेटा बेटी बने रहें और परमेश्वर की कृपा दृष्टि में रहें, तो अपने आप को मेरे प्रियो छिपाएं ना। परमेश्वर के प्रिय जन, आप सबको हम बताना चाहते हैं, अपने आप को छिपाए ना। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग उस दिन होंगे जो कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले, मैंने तेरे नाम से रोगियों को चंगा किया। उस दिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस दिन मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको चुना है तो संसारिक जीवन छोड़ के एक आत्मिक जीवन जियो। और सबसे ज़्यादा मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ो। क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, बेटा क्या सही है, क्या तेरे लिए उचित है, क्या तेरे लिए गलत है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बताता है कि ये नहीं करना, नहीं तो मैं तुझसे नाराज होऊंगा, और किन किन कामों से वो प्रसन्न रहता है। पूरी बाइबल में सबका जिक्र है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें उन सब बातों का पता चलता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बहुत आशीष देगा यदि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे या उसके बताए हुए हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हालेलुया। उसने हमें आशीषें दी हैं। मेरे प्रियो, आप विश्वास करो इस वचन पर और बोलो, हम आशीषित हैं, आशीष के हकदार हैं। परमेश्वर आपकी सुनेगा। बस इतना ख्याल रहे कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि में आप रहें। जानबूझकर ऐसा कोई काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है।
क्योंकि देखो मेरे प्रियो, जब आदम और अब्बा को हम देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें खुद बताया था कि इस अदन की वाटिका में जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। लेकिन उस वृक्ष का फल कभी मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, वरन उसे छूना भी नहीं। लेकिन क्या, शैतान उनके कानों में फुसफुस करता है और वो बहक जाते हैं और वो फल खा लेते हैं, जिसके कारण अदन की वाटिका में से उन्हें निकाल दिया जाता है और फिर उन्हें धरती पर छोड़ दिया जाता है कि वो अपने मेहनत करके खेती करें और अन्न उपजाएं और अपने पसीने से कमाई हुई रोटी खाएं। वहाँ भी कहते थे कि तुम अपनी कमाई हुई रोटी सुख के साथ नहीं खाओगे, लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु में सेत मेत धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। तो हमें उन शैतान को अवसर नहीं देना है जो हमें परमेश्वर से अलग कर दे, जैसे आदम और हव्वा को किया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों को फॉलो करोगे। और एक वचन और हम देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय वचन 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। और आपका हक है कि हम अपने परमेश्वर से अपने दिल की बात खुल के कहें। अपने पिता से क्या कोई शर्माता है? हालेलुया। क्या कोई दिल की बात बताने से घबराता है? हमें भय की नहीं, संयम की आत्मा दी गई है। हम परमेश्वर के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। वो देखता है कौन नम्र है, कौन दीन है। वो दीनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, इस सुंदर सुबह को परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे अब तक संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, अचानक आने वाले हर एक उस रोग से, हर एक उस बीमारी से, हर एक उस भय से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा, दूर रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और एक सुंदर सुबह को प्रभु जी यीशु के नाम से हम शुरू करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के नारे लगाते हुए प्रभु जी, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, आपकी महिमा करते हुए प्रभु जी इस दिन को हम शुरू करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हर एक सांस के लिए मेरे पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहे। प्रभु जी हमने एक अच्छी सुबह देख पाई मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दृष्टि में रहे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रभु जी जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी आपकी कृपा और दृष्टि है मेरे पिता परमेश्वर जो हम सही सलामत हैं। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी दास दासी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनसे बातें कर पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके उन आज्ञाओं के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन बिताने पाए प्रभु जी, जिससे आप उम्मीद रखते हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी जगह जगह पे उपस्थित हैं प्रभु जी, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर की आप उनकी शुद्धि लोगे प्रभु जी। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आप एक समय हर एक जगह उपस्थित हो सकते हो मेरे पिता परमेश्वर। उनकी मदद और सहायता कर प्रभु जी। यदि कोई बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी पीड़ित है मेरे पिता परमेश्वर, तो छूकर उसे आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि
प्रभु जी चंगाई मिले और आपको धन्यवाद कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूँ। प्रभु जी बल और सामर्थ से भरिए मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, प्रभु जी आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उन दास दासियों के लिए जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी आप उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। जिस गांव जिस क्षेत्र में जाए पिता परमेश्वर, आशीषित हो वो गांव, वो प्रभु जी क्षेत्र। प्रभु जी शरीर तो उनका है, आत्मा आपकी है पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से वहाँ के लोग मन बदलने पाए पिता परमेश्वर, आपको महिमा देने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। ऐसा उन्हें हृदय, ऐसा मन दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी अपनी बेटा बेटियों की, दास दासियों की ज़रूरतों को पूरा करो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ऐसी कोई बात मेरे मुंह से ना निकले जो प्रभु जी आपकी दृष्टि में गलत है मेरे पिता परमेश्वर। मेरी मदद और सहायता करना प्रभु जी। मेरे उठने बैठने में, रहन सहन से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, मेरी मदद और सहायता करना। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।